नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मुंबई के सीएसटी स्टेशन को जोड़ने वाला फुटओवर ब्रिज 6 लोगों की मौत का सबब बन गया और 33 लोग इसमें घायल हो गए। बीएमसी और रेलवे के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं इस पर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कैसे कल शाम सीएसटी फुटओवर ब्रिज पर यह जानलेवा हादसा हुआ। ये वो स्लैब है, ये वो सेंटर पुलिस का स्लैब है जो बिल्कुल नीचे आ गया। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमने दिए हैं। वक्त शाम के 7:20। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जोड़ने वाले इस फुटओवर ब्रिज पर ट्रेन पकड़ने वालों की भारी भीड़ थी। इसके ठीक नीचे मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाले डीएन रोड पर ट्रैफिक और भीड़ भाड़ थी। तभी फुटओवर ब्रिज का ये पूरा का पूरा हिस्सा नीचे आ गिरा। ब्रिज पर आवाजाही करते लोग मलबे के साथ गिरे तो जोरदार आवाज आई और मलबे में गाड़ियां और कई लोग दब गए। जोर से आवाज आया, नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था, एक जो केले बेचने वाले हॉकर्स लोग रहते हैं वो भी थी, एक लेडी जो उसके हॉस्पिटल के अंदर काम करती है। जमीन से करीब 35 फीट ऊंचा ये पुल लोहे के स्ट्रक्चर पर कंक्रीट का स्लैब डालकर बना है। भारी भीड़ के बोझ से यहां से वहां तक फर्श को थामे लोहे का ढांचा कंक्रीट की स्लैब समेत नीचे गिर गया। ये वो स्लैब है, ये वो सेंटर पुलिस का स्लैब है जो बिल्कुल नीचे आ गया। और शाम के वक्त यहाँ करीब 50 से 60 लोग थे जो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे और जैसे ही ये उनके बीच में ज्यादा प्रेशर पड़ा तो ये पूरा स्लैब नीचे आ गया। पुल का हिस्सा गिरते ही अफरा तफरी मच गई। मलबे में पुल के नीचे 25 से 30 लोग दब गए। एक टैक्सी चपेट में आ गई। ऊपर से गिरे लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। जबरदस्त ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम को आने में भी वक्त लग गया। मशीनों को लगाकर ये जो डेब्रीज है इन सबको हटाया जा रहा है। वहीं क्राउड मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा लोग से क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो गई है तो मुंबई पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स बुलाकर पूरी भीड़ को कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस और रेलवे प्रशासन की मौजूदगी में लोगों को निकालने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होते ही सड़क से मलबे को हटाने का काम शुरू हो गया। मुंबई में दिव्येश सिंह, सौरभ वक्तानिया, पंकज उपाध्याय और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। हादसे के बाद काफी देर तक तो यह साफ नहीं हुआ कि यह पुल है किसका। रेलवे और बीएमसी दोनों अपना अपना दामन बचाने में लगे रहे। दोनों की जिम्मेदारी से बचने की कसरत के बीच फडणवीस सरकार जांच का आदेश देकर फुर्सत हो गई। इतने भीषण हादसे के बाद भी सरकार और उसकी एजेंसियों में से कोई भी ये जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आया कि गलती उसके छोर पर हुई। जाहिर है ऐसी उम्मीद करना भी बचकाना ही कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा ना तो कभी हुआ होगा। जबकि साफ है कि गलती तो कहीं न कहीं किसी न किसी छोर पर हुई जरूर है, लेकिन जो दिखाई दिया वो बस अपना अपना दामन बचाने की कवायद। हादसे के बाद काफी देर तक तो कोई ये बताने को तैयार ही नहीं था कि पुल है किसका। रेलवे कह रहा था कि पुल उसका नहीं है। राज्य सरकार के नुमाइंदों ने कैमरे पर कह दिया कि अभी पता नहीं पुल किसका है। जबकि बीएमसी जो हर तरह से जिम्मेदार थी, ऐसे खामोशी ओढ़कर बैठ गई मानो उसे कोई लेना देना ही न हो। ये ब्रिज किसने बांधा, किसके पास मेंटेनेंस के लिए था, इसके बारे में रेलवे और मुंबई महापालिका साथ मिलकर इंक्वायरी करेगी। हालांकि थोड़ी देर बाद आज तक ने अपने सूत्रों से पता लगाया तो साफ हो गया कि पुल बीएमसी का ही था और इसकी मरम्मत को लेकर लिखा पढ़ी भी हुई थी, जो कछुआ चाल से चल रही थी। मामला खुलने के बाद फिर नए सिरे टोपी ट्रांसफर शुरू हो गया। रेलवे की तरफ से बयान आया कि पुल की मरम्मत की जा रही थी, तो राज्य सरकार ने सफाई दी कि पुल को हल्की मरम्मत की जरूरत थी, जिसकी सिफारिश की गई थी। और फिर बीएमसी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उसने मरम्मत के लिए रेलवे को फंड दिया था। बीएमसी आपको औपचारिक रूप से बयान देंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, ये बीएमसी की ब्रिज है। रेलवेज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे ब्रिज बीएमसी का हो या रेलवेज।
दोनों गवर्नमेंट एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुंबई से दोनों गवर्नमेंट एजेंसीज की लापरवाही है। ये हाल तब है जब 2 साल पहले एलिफिंस्टन ब्रिज हादसे के बाद हाईकोर्ट ने मुंबई के सारे पुलों का हिसाब किताब मांगा था और बीएमसी ने कोर्ट से कहा था कि वो 445 खतरनाक पुलों की जांच कर रहा है। इस जांच से क्या और कितना फर्क पड़ा, ये तो कल साफ ही हो गया। मुंबई से विद्या, दिव्येश और एजाज के साथ आज तक ब्यूरो। और इन सब के बाद अब फिर से वही बड़ा सवाल जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है कि इस भीषण हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है। 6 लोगों की मौत किसकी लापरवाही का नतीजा है? जवाब देने वाले चुप्पी साधे बैठे हैं। जैसे वो गिरा वैसे बहुत जोर से आवाज आया, नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था, एक जो केले बेचने वाले हॉकर्स लोग रहते हैं वो भी थी। दिन रात भागते रहने वाले शहर का सबसे व्यस्त समय। शाम को काम से वापस लौटते लोग, कोई नर्स अस्पताल से लौट रही थी, कोई मां अपने बच्चे के साथ बाजार से लौट रही थी, कोई केले वाला, कोई फेरी वाला। सीएसटी के फुट ओवर ब्रिज के ऊपर नीचे और आसपास सब कुछ रोज के जैसा ही था, लेकिन अचानक पुल के ऊपर मौजूद लोगों के पैरों के नीचे की जमीन ही गायब हो गई और पुल के नीचे मौजूद लोगों के सिर पर आसमान टूट पड़ा। महीने के बाद पुलिस वाला बोल रहा है वो उसका फोन चौकी में जमा है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो यही बात मेरे को पहला बोला होता तो मैं मेरा लड़का को बचा भी सकता था। तो उसके बाद में उनके पास पैसा देने से क्या उनके घर का चिराग जल जाएगा? अगर ये चीज अगर हम लोग कहें कि अगर हमारे से पैसा ले हमारे घर का चिराग हमको लौटा दे तो क्या सरकार लौटा पाएगी? या जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार होगा क्या वो लौटा पाएगा? जिनके अपने इस हादसे का शिकार बन गए वो सरकार से पूछ रहे हैं कि ये नौबत क्यों आई, क्यों नहीं वक्त रहते पुल की मरम्मत हुई। जिन्हें राजकाज चलाने के लिए लोगों ने चुनकर भेजा था वो आंखें बंद करके क्यों बैठे थे? पुल से टूटकर नीचे गिरी लोहे की बीम की हालत देखकर साफ समझ में आ रहा है कि लोहे का ढांचा पूरी तरह से सड़ चुका था, जिसके चलते ये पुल लोगों का वजन नहीं सह पाया और लोहा समेत कंक्रीट नीचे आ गिरा। दूसरी तरफ फडणवीस और सीधे इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं सीएसटी से हमारे साथ है मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता, और साथ ही सेंट जॉन्स अस्पताल से शिवांगी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले शिवांगी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल घायलों की क्या स्थिति है और वहां पर अस्पताल में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए श्वेता, अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 33 लोग इस पूरी घटना में घायल हुए थे, जबकि 6 लोगों की इस पूरी घटना में मौत हो गई है। 3 महिला 3 पुरुष जो हैं उन्होंने इस पूरी घटना में अपनी जान गंवाई है। सेंट जॉर्ज अस्पताल की अभी मैं बात करूं तो यहाँ पर एक लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले लगाई जिसमें 20 लोगों के नाम की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस वक्त मेरे साथ एक युवक जुड़े हैं जिन्होंने अपने परिवार का एक सदस्य खोया है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके परिवार से किसकी मौत हुई? मेरे भाई के मौत हुए, फूई का लड़का तपेंद्र लुअर। और वो कहाँ जा रहे थे, क्या कुछ बातचीत हो पाई? कहाँ से लौट रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये अपने काम से छूट के घर पे आ रहे थे सर, और घर पे आ रहे थे। और आप लोगों को कब जानकारी मिली कि इस तरह की? वो बाद में मिला, वो फूई उधर फ़ोन कर रही थी, फ़ोन नहीं उठा रहा था। फूई ने अपने को फ़ोन किया, बाद में हम लोग भी उसको फ़ोन कर रहा था, फ़ोन बहुत बार किया, फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद थोड़ा वीडियो देखा तो इतना डाउटफुल नहीं था, थोड़ा थोड़ा था। अभी उसके बाद हम लोग सब लोग उधर से घर से इधर आ गए। बिल्कुल। तो श्वेता, ये काफ़ी दुख में है, इनसे हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको जानकारी के लिए एक बार और बता दें कि अगर अस्पताल की अभी मैं बात करूं तो यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट है। साथ ही साथ ये भी खबर लगाया है जा सकता है कि जिसके घर में इस तरह की घटना हुई है फिलहाल क्या स्थिति होगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।